नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रात के सपनों को हिला देगी। एक पुराने हिल स्टेशन के चर्च में छुपी हुई एक भयानक नारी, जिसे लोग सिर्फ द नन कहते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी में डर और सस्पेंस का अनुभव आपको होश उड़ा देगा। रोज नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज भी उस रात की हर बात याद करता हूं। मैं अपने दोस्तों को सुनाने से पहले खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन अब लगता है कि इसे साझा करना जरूरी है। यह कहानी मेरे अनुभव की है, एक ऐसा अनुभव जो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। यह सब शुरू हुआ उस साल की सर्दियों में। मैं और मेरे दो दोस्त आरव और तान्या हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में छुट्टियां मना रहे थे। हम सबको पुरानी इमारतों और खंडहरों में घूमना पसंद था। हम अक्सर सुनते थे कि वहां की खंडहरों और पुराने चर्चों में भूत प्रेत की कहानियां होती हैं, लेकिन इसे हमेशा मजाक में ही लिया था। कस्बे के पास एक पुराना चर्च था, जो अब वर्षों से बंद था। लोग कहते थे कि वहां कभी कोई नन रहती थी और अचानक उसके साथ अजीब घटनाएं हुई। चर्च का नाम सेंट मेरी चर्च था। हमने तय किया कि रात में वहां जाकर खुद देखेंगे। जब हम वहां पहुंचे तो रास्ता धुंध में ढका हुआ था। ठंडी हवा और फुसफुसाती आवाजें हमारे कदमों के साथ चल रही थीं। चर्च का दरवाजा जंग लगा और टूटा हुआ था। हम अंदर गए। अंदर का दृश्य हमारे लिए जैसे समय में अटका हुआ था। जले हुए मोमबत्तियों के अवशेष, टूटी हुई बेंचें और दीवारों पर कुछ रहस्यमय चित्र। आरव ने कहा, यह जगह तो सच में कुछ अजीब है। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, यह सिर्फ पुराना चर्च है। हम धीरे धीरे मुख्य हॉल में पहुंचे। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तान्या की चीख निकल गई। कौन है वहां? उसने डर के साथ पूछा। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी हमने देखा कि चर्च के कोने में एक सफेद पोशाक वाली नन खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से एक अजीब चमक निकल रही थी। मैंने धीरे से कहा, यह असली लग रही है। आरव ने मुझ पर घूरते हुए कहा, क्या तुम भी देख रहे हो? हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जब हम पीछे हटे, नन हमारी ओर बढ़ने लगी और उसके साथ एक धीमी, भयानक हौंसी गूंजने लगी। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि हम उसे आसानी से देखकर डर रहे थे। अचानक उसकी आवाज ने हमारे कानों में कुछ फुसफुसाया। तुमने यहां आकर मेरी शांति भंग की, अब तुम्हें भी देखना होगा। तभी चर्च के अंदर की रोशनी अपने आप चमक उठी और बत्तियां जला दी। हमने देखा कि चर्च के चारों ओर नन की कई रूपें प्रकट हो गईं। हर एक रूप अलग अंदाज में खड़ा था, लेकिन उनकी आंखों में वही अजीब चमक थी। हमने दौड़ना शुरू किया, लेकिन चर्च का दरवाजा अब अपने आप बंद था। धुंध बाहर घिरी हुई थी और बाहर का रास्ता जैसे गायब हो गया था। हम तीनों अंदर फंस गए थे। मैंने दरवाजे पर जोर लगाया, लेकिन यह हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी नन की आवाज हमारे सिर के ऊपर से गूंजी, कोई नहीं बच सकता, यह मेरी जगह है। तभी तान्या ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि वह मेरे पीछे है। मैंने देखा कि नन ने तान्या के पीछे अपनी हाथ की लंबी छाया फैला दी थी, और उसी समय आरव का चेहरा अचानक बदल गया। उसके चेहरे पर डर और कुछ ऐसा अजीब दिखा, जैसे वह हमारी दुनिया में नहीं था। हमने किसी तरह चर्च की एक पुरानी सीढ़ी पकड़ ली। सीढ़ियां इतनी खटखटा रही थीं कि हमें लग रहा था कि कोई हमें नीचे खींच रहा है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। जब हम ऊपर पहुंचे तो एक पुरानी कमरे की खिड़की खुली और हमने देखा कि बाहर धुंध में एक महिला खड़ी थी, सफेद पोशाक में, जिसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने धीरे से कहा, ये सच में भूत है। आरव ने कांपते हुए कहा, हमें इसे रोकना होगा। तभी नन ने अचानक अपने हाथ फैलाए
और हम पर झपट्टा मारा। जैसे ही उसका हाथ हमारे पास आया, हमने महसूस किया कि हमारे शरीर भारी हो गए थे और हम चल नहीं पा रहे थे। नन की हंसी हमारे कानों में गूंज रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। अचानक एक तेज रोशनी हमारे चारों ओर फैल गई। हमें ऐसा लगा कि कोई हमें ऊपर उठा रहा है। हमने आंखें खोली तो देखा कि हम चर्च के बाहर थे, लेकिन हमारी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। हमने देखा कि नन अभी भी हमें घूर रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि दया की भी झलक थी, और उसने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन याद रखो, अगर तुम कभी किसी पुराने चर्च की शांति भंग करोगे, मैं फिर आऊंगी। हम तीनों भागते हुए अपने होटल पहुंचे। रात भर हमारी नींद नहीं हुई। हमने सोचा कि यह बस एक डरावना सपना था, लेकिन अगले दिन हमने देखा कि हमारे हाथों पर सफेद पाउडर जैसी छाया थी और कहीं भी सफेद धुंध छाई थी। इस घटना के बाद हम कभी भी किसी पुराने चर्च के पास नहीं गए, लेकिन कई सालों तक जब भी मैं पहाड़ों में धुंध में चलता, मुझे लगता कि किसी ने मेरे पीछे धीमे कदम चलाए हैं और कोई नन मेरी ओर देख रही है। आरव और तान्या ने भी वही अनुभव किया। हम तीनों आज भी मिलते हैं तो उस रात की बातें करते हैं और डर के मारे चुप हो जाते हैं। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि हम कभी नहीं जानते कि वह नन कहाँ है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वह मुझे फिर से देखने आए तो क्या मैं उस रात की तरह भाग पाऊंगा। हमारे अनुभव ने यह सिखाया कि कुछ जगहें, कुछ आत्माएं और कुछ रातें सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है। सेंट मेरी चर्च अब भी वही खंडहर में खड़ा है और धुंध में वह नन किसी को भी देख रही है, किसी की हौंसी में डर छुपाकर। हमने यह कहानी इसलिए साझा की ताकि कोई भी उस रात की गलती न दोहराए। पुराने चर्चों में जाने से पहले हमेशा सोचिए, क्योंकि कुछ आत्माएं सिर्फ अपनी जगह पर शांति चाहती हैं, और अगर आप उन्हें परेशान करेंगे तो वह कभी आपको छोड़ती नहीं।